We are very thankful to the team Zombie, especially directors Nabil Qureshi and Fizza Ali Mirza. Thank you very much. मौलाना रूमी कह गए हैं कि मुझसे सारी क्लेवरनेस ले लो और मुझे हैरान होना बख्श दो। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मुसलसल हमें हैरान किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नॉट ओनली इन डायरेक्शन, इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग सबसे नंबर 1 हमारे सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा साहब, और हमारी सुपरस्टार मैमी शयाद साहिबा। तो जो काम हो जाता है समझें उसकी वैल्यू नहीं होती, असल खुशी की रूह जो है वो मुसलसल काम करने में है। और इस पाकिस्तानी सिनेमा के माहौल में, इन हालात में कुछ लोग हैं जो मुसलसल काम किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है फ़िल्म का तारुफ और फिल्म की बाकी चीज़ें, तो फहद साहब आपसे ख़ुद इंटरेक्ट करेंगे, मैमी साहिबा भी आपसे इंटरेक्ट करेंगी और हम भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। असल चीज़ जो देखने वाली है इस फिल्म से मुताल्लिक़ वो ये है कि मैंने तो उसे किसी शायर के कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि लहू की उसमें बात है। तो देखते हैं कि इन्होंने किसका लहू गरमाने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लहू कहीं कहीं उबल रहा है लेकिन चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इस फिल्म में के हवाले से बात करेंगे, बाकी आप सिनेमा में देख के बात बताइएगा। तो अब मज़ीद किसी डिले के मैं दावत दूंगा जनाब हमारे नंबर 1 सुपरस्टार, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म देने वाले फहद मुस्तफ़ा साहब को। सर प्लीज़। और ये आपसे खुद ही इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा और हम भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर प्लीज़। आप कहाँ बैठेंगे सर? आप यहाँ बैठेंगे? आप बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी आप सब लोग यूनिवर्सिटी आएंगे आज, बट लगता है आपको पढ़ाई से मोहब्बत है। फॉर ए चेंज। नहीं है? अच्छा, हमारे लिए हैं। एक्चुअली हम सारे ड्रॉप आउट्स हैं तो हम आप लोगों के लिए कोई ख़ास एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेते तो ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग या ड्रामे जो भी हम बनाते हैं वो कुछ और बेहतर बना पाते हैं। बहुत लेटर समझ आता है लाइफ में, इस वक्त शायद आपको समझ नहीं आएगा, बट वट एवर यू गाइज आर डूइंग इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी बिग वे। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल योर टीचर्स एंड एवरीबडी इन यूनिवर्सिटी। रिस्पेक्ट दीज पीपल, ये प्रेशियस लोग हैं। सर जो आपने कहा था मैंने कह दिया। अच्छा, ये ज़रा सा अर्ज़ करें फहद साहब कि किस तरह से आप ये मैनेज कर लेते हैं एक के बाद एक दूसरी हिट देना, और किस तरह से आप एक फिल्म देते हैं उसके बाद दूसरे कैरेक्टर में चले जाते हैं। तो ये फिल्म के बच्चे भी हैं, ये भी ज़रा कुछ पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला होता है। जी सर, इत्तेफाक ऐसा रहा मेरा और नबील का कि ज़ैबिस्ट के बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ काम भी किया है। अभी लास्ट मेरी फिल्म थी आग लगे बस्ती में, वो तो मुझे ऐसा लगा कि हाईजैक हो गई, ज़ैबिस्ट वालों ने ले ली, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे यहाँ से थे। और वो नबील के ही स्टूडेंट्स रहे आप लोगों के बाद। सलमान नूरानी जिसमें था, बिलाल आतिफ डायरेक्टर था, आबिद टीओपी है आप लोगों में से ही, अभी अली अब्बास तो भी यहीं का है, ये भी राइटर हैं। तो बहुत सारा टैलेंट ज़ैबिस्ट के अंदर है। और जैसा कि आपने कहा कि बार बार हम कैसे कर लेते हैं, तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं सर, इसलिए करते हैं। ओके, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम मैमी शयाद साहिबा से कि प्लीज़ आप भी ओके। नबील साहब को भी मैं बुलाना चाहूँगा, सर आप भी आ जाएं। फिज़्ज़ा अली मिर्ज़ा आप भी प्लीज़।
Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for coming today and being a part of our promotions. And आप लोगों ने Zombie का ट्रेलर देखा? कैसा लगा आप लोगों को? And गाना देखा आप लोगों ने हमारा जो भी रिलीज हुआ है? किस किस को पसंद आया है? ये हुई ना बात. Okay. It's so nice to be here and thank you all for being here with us today. ओके मैं विश कंफर्म कर रही है कि गाना सही है कि नहीं है. समर जाफरी ने गाना गाया है और तो यंग बच्चों ने गाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय करेंगे. सर आप भी सुनिएगा, शायरी बहुत अच्छी कर रहे हैं यंग बच्चे आजकल, बहुत बहुत अच्छा लिख रहे हैं. अच्छा, तो नबील साहब और फिज़ा, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि ट्रेलर देख के तो ऐसा ऑडियंस को फील हुआ, क्लास में डिस्कशन भी हो रही थी काफ़ी और दूसरे टीचर से भी, कि फ़िल्म काफ़ी सीरियस लग रही है आप ट्रेलर को देख के जो है. तो ओवरऑल आपकी जो पुरानी फिल्म है उसका जो एक ट्रेंड है वो एक दूसरी तरह का होता है. तो एक तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है कि ये एक सीरियसनेस किसी ख़ास प्रोसेस का नतीजा है या हालात का नतीजा है या बस एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. नबील साहब, आप इस हवाले से. आई थिंक नबील के लिए आपने बहुत डीप कर दिया सवाल. ये सारा फ्लाइट है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग एंड इन सच नंबर्स. वी लव यू ऑल फॉर कमिंग हियर इन सच हीट एंड यू नो बीइंग अराउंड. थैंक्स अगेन. मुझे लगता है सर हमने जो फिल्म बनाई है इतनी सीरियस नहीं है. अच्छा. जब आप लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स ज़ॉम्बीज़ हैं और उसमें आपको वो सब ब्लड और वो सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एक जॉनरा इटसेल्फ जो है ज़ॉम्बीज़ का वो भी इतना सीरियस जॉनर उस तरह से नहीं रहता. इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटल, वेरी इन बिटवीन काइंड ऑफ अ जॉनर. सो वो चीज़ भी है उसके अंदर. और उसके बाद फिर उसको जब आप पाकिस्तान में सेट करते हैं, तो जब हम पाकिस्तान में किसी भी, हमारे यहाँ तो अगर कोई मतलब गोरा आता है तो उसको भी हम देखते हैं गौर से और स्माइल करते हैं और खुश होते हैं. तो हमारा एक सिस्टम है, हम चीज़ों को थोड़ी सी वेस्ट से जो ओरिएंटेड होती हैं उनको वी लुक एट देम विद अ लॉट ऑफ अम्यूज समहाउ. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम by default without doing much about it, I feel. But at the same time, I think the film is full of entertainment. Like, you know, it doesn't stop. I ended up watching the film in the testing last night, and I feel very comfortable today saying that luckily, I shouldn't be saying this, but as a producer, I think I can say this, that we have made very interesting, good product. Extremely entertaining. आप लोग को एक मिनट भी ब्रेक नहीं लेने देगी. You will be at the edge of your seats, इंशाल्लाह. ओके, ज़बरदस्त. सो इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क और सीरियस है फिल्म. देर आर लाइक सेवरल मोमेंट्स जिसमें आपको आई एम श्योर के बहुत पागलों की तरह हंसी भी आएगी. देर आर फ्यू सिचुएशंस जो हमारा एक विट है ना, वो हमारी जा नहीं सकती राइटिंग से. तो देर आर फ्यू सीन्स जिसके अंदर आपको वो वाला फ्लेवर भी मिलेगा जो हमारी पुरानी फिल्मों में मिलता रहा है, और विद ज़ॉम्बीज़. सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ होगी. इस तरह की चीज़ पाकिस्तानी सिनेमा में तो नहीं आ पाई है, तो पहली दफ़ा है. तो मेरा ख्याल है ट्रेलर पहले देखा जाए और फिर उसके बाद गुफ्तगू की जाए. तो ज़रा ट्रेलर चलाएं और लाइट्स ऑफ. तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली. Losing you. मेरा भी. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा. Police. They're zombies. Zombie? Yeah. It's not a joke. It's not a prank. Wallahi, it's real. चांद रात तो तफरीह सूझ रही है सभी को. कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वायरस आउटब्रेक है जो कि कोविड की तरह फैल सकता है, जिसमें इंसान एक दूसरे को काटते हैं जिससे ये मजीद फैलता है. कुछ नहीं होगा मुझे. I'll be back.
It's a national disaster. We have to take strict measures. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है. वो आवाज की तरफ आते हैं. आंटी, मरवा दिया आपने. एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी. कल ईद है. हम जाएंगे. हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे. This is our only chance. आज तेरा दिन है. जीतना है तूने. और अगर हार गया तो? तुमने कहा था साथ जाएंगे. Zombied. Releasing worldwide. ईद उल अज़हा 2026. तो VFX तो बड़े गजब के हैं भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने कहा कि बड़े एंटरटेनमेंट इसमें होगी. तो फाज़ साहब क्या ख्याल है, मतलब हम ही बातें करते रहे या ऑडियंस से सवाल ले लें? सर बिल्कुल ऑडियंस से उनके लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैं आपकी और महविश मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप सबकी बहुत बड़ी फ़ैन Thank you, हूँ. thank you. माय नेम इज़ नबीहा उस्मानी एंड आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ज़ॉम्बीड फिल्म कि आप लोगों को ये आइडिया एक तो कहाँ से आया और आपने क्या सोच के अपनी फिल्म जो है बनाई ज़ॉम्बीड. ये तो नबील. असल में देखें, मेटाफोरिकली अगर आप बात करें तो बहुत सारे अब इसका कोई सीरियस जवाब देना ना यार, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया था बस फिल्म बनाने का. बढ़िया. बहुत सारी कहानियाँ हम हमेशा डिस्कस करते हैं. मैं और नबील, फ़िज़ा, हम लोग डिस्कस करते हैं. कभी एक कहते हैं अभी ये नहीं बनाएंगे, अभी ये नहीं बनाएंगे. इस बार हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ जैसे ऑफ गार्ड आप पकड़ते हैं ना ऑडियंसेस को अचानक से कि यार ये भी हो सकता है क्या, तो वो शॉक वैल्यू जो है ना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेमा को लेके इन पर्टिकुलर. और आजकल बिकॉज एवरीबडी इज़ वाचिंग ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट और सारी दुनिया का आपको जो है एक्सेस है, तो आपको सिनेमा खींच के लाने के लिए सर ने हमारा ना काम बड़ा भी अच्छा लगा मुझे. उन्होंने पहला जुमला बोला कि यार VFX तो बड़ा अच्छा लग रहा है. तो ये जीत है हमारी, क्योंकि हम यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान में बैठ के अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिसका आप कहेंगे यार VFX जाली नहीं लग रहा और अच्छा लग रहा है, बिलीवेबल लग रहा है. अगर हॉलीवुड नहीं तो कम से कम हम थोड़ा सा कम्पीट कर सकते हैं उनसे, एम्बैरेसिंग नहीं है. तो आई थिंक ये हमारी जीत है. ये करना था और ये सर ने कमेंट किया तो मुझे तो लगा कि हम जीत गए. Anyone else? Assalamu alaikum, sir. Ali here. First of all, congratulations. The trailer looks fantabulous. I have two questions. So you've done acting, you've done comedy, you've done it all basically. What is it that keeps you waking up in the night? And secondly, you have worked with some of the most amazing actresses of this country. You've worked with Mavish ma'am, you've worked with Mahira ma'am, you've worked with Sabaa Qamar, I guess. So if you were stuck in a zombie apocalypse within these three contemporary artists, who would you protect first and what would be your approach? Thank you. तुम पॉडकास्ट क्यों नहीं शुरू करते भाई? यही है जो हमें मरवाएगा बाद में ज़िंदगी में. यार ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पे इट्स लाइक गोइंग टू अ वॉर विद समबडी. मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जंग की सूरत हाल हो और आप किसी के साथ वो वक्त गुजार सकें,
सो आई थिंक इन तीनों में से कोई भी ऐसी नहीं है जिसके साथ मैं जंग में जाना चाहूँगा. मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ जाना चाहूँगा. That's such a diplomatic answer. That is a very diplomatic answer, Fahad. I was तेरा expecting a पॉडकास्ट better मैंने answer. फेल करवा दिया शुरू होने से पहले ही बेटा. देखो But yeah. safe खेल रहा है boy. सेफ, वेरी सेफ. यू वांट टू नो? Yeah. सबा से मेरी नहीं है दोस्ती ज्यादा, तो वो तो चलो देखो रेस से आउट हो गई, तो तू ले जा उसको. अब मतलब जवाब भी मुझसे अपनी ही मर्जी का चाहिए. सी दिस इज व्हाट सोशल मीडिया हैज डन टू अस. बट महविश ने और मैंने बचपन से साथ में काम किया है. महविश हमेशा कहती है कि मैं बहुत बच्ची थी और फाद और कहती क्या हूँ थी भाई, of course. अबे 2 साल छोटी थी भाई, क्या हो गया मतलब. ठीक है, तो महविश बचपन के साथ है. महविश को ले जाएंगे. बता दूँ अभी. महविश को ले जाएंगे. Played my मामू. आई प्लेड योर मामू. तो मामू 2 साल बड़े हो सकते हैं यार, बट पहले तो ऐसा होता था. हाँ तो खैर, तो हाँ महविश को ले जाएंगे भाई, क्योंकि अब ये ज़ॉम्बी से लड़ना भी सीख गई है. ट्रेन हो तो चुकी हूँ. आई थिंक शी इज ट्रेन्ड. I can fight with the zombie. See? Okay, now that's a good answer. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल एंड माय क्वेश्चन इज़, आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है लेकिन स्टिल दिस माय क्वेश्चन कि VFX लुक्स वेरी गुड कंपैरेटिवली टू द अदर जो हमने देखा है अभी तक पाकिस्तानी सिनेमा में. एंड माय क्वेश्चन इज़ कि वेयर डू वी स्टैंड इन कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल सिनेमा वर्ल्ड के उनके VFX कितने अलग हो गए हैं. स्पेशली अगर हम बॉलीवुड भी देखें, हमारी नेबरिंग कंट्री, द VFX इज़ वेरी गुड. दिस इज़ द ओनली टाइम विच आई कैन से कि पाकिस्तानी मूवी या पाकिस्तानी सिनेमा में VFX लुक्स रियल. तो इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी बिग अचीवमेंट. So my question is for you guys, where do you think we stand in terms of VFX and how long will it take to reach that level? यार आई थिंक अब जिस तरह से हर चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लोबल होती जा रही है और एक्सपोजर जो ऑडियंस है उसका भी बढ़ता जा रहा है और जो टेक्नीशियंस हैं या जो क्रिएटिव लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन अब वो वाली बात रही नहीं है कि यार हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम जो है वो लोग जो है वो हमें माफ़ कर देंगे अगर थोड़ा हल्का भी होगा. तो क्योंकि कंपटीशन आपका जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर ही होता है, क्योंकि एक्सपोजर जो है ना ऑडियंस का वो नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें देखकर बढ़ चुका है. तो आई थिंक कि मुझे ऐसा नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारे पास जो है वो टैलेंट की उस तरह से कमी है. नंबर ऑफ पूल जो है वो लोगों का कम हो सकता है लेकिन टैलेंटेड लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ज़्यादा VFX हैवी फिल्म बनाते नहीं हैं. सो हमने बस ये रिस्क ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल गया. आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीवेबल लग रहा है. सो दैट वाज द लाइक टारगेट. तो आई थिंक दैट वी हैव अचीव्ड सो फार माशाल्लाह. और आगे भी अब इस चीज़ से हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये पता लगा होगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ हो सकती है. तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके की चीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे. और आई डोंट थिंक अब आफ्टर लाइक AI and all that things have becoming more easier to like जो भी आप सोचते हैं वो बनाना आसान होता जा रहा है. Thank you. But I think in a time where, I'll add to what Nabil said, and in a time where people are not even making, there are no movies being made, कोई इस तरह सिनेमा में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, taking such a big risk, a challenge and experiment with a genre that has never been done in Pakistan at this scale, I think it's a really commendable job by Nabil Qureshi and Fiza sitting here, honestly. अस्सलाम वालेकुम. पहले तो आप सबको बहुत मुबारक आपकी नई फिल्म की. अच्छा, मेरा सवाल है नबील साहब आपसे कि ये जो नाम है मुझे पर्सनली बहुत टाइट लगा, तो इस नाम की थोड़ी सी ना कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बता दें कि ये ज़ॉम्बीट पड़ा कैसे. सो बेसिकली इस फिल्म का नाम कुछ और होना था और जिसने यहाँ पे सही गैस किया तो उसको हम आपको कुछ, वी कैन गिव यू अ ब्रांडेड T-shirt ऑफ ज़ॉम्बीट. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद, क्योंकि बकरा ईद पे रिलीज हो रही है तो ईद उल अज़हा की जो ईद थी उसको लेके और ज़ॉम्बी को लेके मिक्सअप करके ज़ॉम्बीट कर दिया. वो तो हमने तो ऐसे ही किया, मेरी बेटी ने ये नाम सजेस्ट किया था. टू इन्वेस्ट इन फिल्म इन अ कंट्री जो समझती है कि फिल्म हराम है.
यार हम उनको कन्विंस नहीं करते। हम अपना काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने का शौक़ है, बचपन से एक्टिंग का शौक़ है, एक्टिंग करते हैं। फिर ऐसा लगा कि यार अपनी एक्टिंग स्किल्स को और अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे अगर ऐसे ही रन ऑफ द मिल करते रहे चीज़ें और दूसरों के आसरे पे रहे। तो कभी कुछ लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं आप जिनके साथ मिल के फिल्म्स बना लेते हैं, काम कर लेते हैं। कभी कभार नहीं मिलते। सोएंस प्रोडक्शन हाउस मैंने बनाया जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी का भी काम करता हूँ। मेरा दिल करता है अच्छा ड्रामा बनाता हूँ, अच्छी फिल्म बनाता हूँ। कन्विंस करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपका काम आपको आप लोगों को कन्विंस कर देता है आपके लिए। अगर आप बुरी फिल्म बनाएंगे तो जो बात आपने की उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वैसे ही कोई नहीं आएगा। अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो फिर लोग आते हैं और सोचते हैं उसके बारे में। और हर फिल्म आपकी या हर कहानी आपकी कोई ना कोई चीज़ आपको एक टेक अवे होता है ना आपका उस फिल्म से। तो मुझे लगता है हमारी फिल्म्स में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आप सोशली, आप मॉरली कुछ ना कुछ सीख के उससे ज़रूर जाते हैं। एंटरटेनमेंट जाहिर सी बात है कोर है आपका, लेकिन मैं कन्विंस करने पे बिलीव नहीं करता। एज लॉन्ग एज आई एम कन्विंस्ड, मुझे ऐसा लगता है मुझे एक चीज़ ठुकती है, दिल को अच्छी लगती है, कोई कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ तो मैं आपको सुनाऊँगा। मे बी आपको वो समझ ना आए, लेकिन फिर आप शायद मेरी ऑडियंस नहीं हो, तो मैं फिर अपनी ऑडियंस ढूंढूंगा जिनको मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगता है। तो ये जंग नहीं है। आर्ट इज़ नॉट अ वॉर, यू नो। आप किसी को लड़ाई से नहीं मना सकते, आप अपने काम से, मेहनत से ही आप किसी को बता सकते हो। लड़ने नहीं निकले भैया, चिल करो, नहीं देखनी नहीं देखो, रिलैक्स करो। Assalamu alaikum, sir. First of all, congratulations to everyone, and you guys are looking really gorgeous today. Oh, for that? Yeah. It's Secondly, a lot of effort. My question is to you only, that what was the memorable moment from the shoot? Which one? This one? From not this one, from Which the one? movie. This is the movie, no? Movie, yeah, The one, of course. this movie you're talking Yeah, this about. movie. Well, memorable तो नहीं, काफ़ी नाइटमेयर मोमेंट्स थे हमारे, क्योंकि गुर्बत थी। हमने जो है देखो खून की कमी कर दी हमने। मैं आपको बताऊँ, रमज़ान में रूह अफ़ज़ा 2 चीज़ों की वजह से बिका है। एक तो सबने रोज़े रखे उसकी वजह से बिका, एक हमें फिल्म में ज़रूरत थी। तो हमारा मेकअप आर्टिस्ट बेचारा परेशान हो गया, कह रहा मार्केट में रूह अफ़ज़ा नहीं मिल रहा है, शॉर्ट हो गया है, तो हम क्या करें। सो इट वॉज़ अ वेरी मेसी शूट, नॉट अ वेरी प्लेजेंट सेट टू बी ऑन, अपार्ट फ्रॉम द फन दैट वी वर हैविंग, वो तो एक अलग ही बात है। बट बड़े चिपचिपे, चिपकी और गंदगी, और फिर मक्खियाँ बैठती। मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि आप रूह अफ़ज़ा लगा के घूमेंगे तो मक्खी भी घूमेगी आपके ऊपर। सो मक्खी यूज़ टू फॉलो अस एवरीवेयर, हम जहाँ भी जा रहे थे। तो एक ये मसला। फिर ये हमारे डायरेक्टर ने हमें रूह अफ़ज़ा लगा के, सब कुछ लगा के, इन्होंने एक बहुत बड़े ब्लोअर्स लगा देते थे, तो वो रूह अफ़ज़ा सूख जाता था हमारे ऊपर। फिर आप ये ऐसे हिला भी नहीं सकते थे हाथ अपना, क्योंकि वो स्किन को ऐसे खींचता था। तो काफ़ी जहरीले मोमेंट्स रहे हैं। सो आई होप कि ये चले, क्योंकि अगर ये नहीं चली तो मैं इसका खून कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोग इतना VFX या ग्रीन स्क्रीन से यूज़ टू नहीं होते डेली रूटीन में, तो आप लोगों ने अपनी ये पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन और VFX के साथ अपनी बनाई है, तो अगर कोई चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हों तो किस तरह से आप लोगों ने इसको डेली रूटीन में मतलब किचन में ग्रीन स्क्रीन लगा के काम थोड़ी करेंगे। फिल्म की बात कर रहे हो? जी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसका जवाब ये देंगे। ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ होता है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस फिल्म से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इंशाल्लाह आगे जब करेंगे तो उसको और बेहतर बनाएंगे। बट बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में अभी मैं नहीं जाऊँगा, बट मैं ये चाहूँगा कि लोग देखें और उनको ये फील ना हो कि हमने क्या चीज़ ग्रीन पे की हुई है या क्या ब्लू स्क्रीन की हुई है। सो आई थिंक VFX की कामयाबी यही है कि पता ना लगे कि क्या चीज़ कैसे हुई है। Yeah, but for the education purpose, we will release before and after video after the film is out in the cinemas and off the screens. We would like to share our experience. VFX का पूरा breakdown इंशाल्लाह आप लोगों के लिए share And once you'll tag us with the ticket that you bought already, only for those, हाँ, ये वो वाला होगा। मुफ्ते में तुझे ज्ञान नहीं देंगे हम।
Okay, so we will cut short the Q&A session now, but I would like to end the session with Fizza and Nabil. I mean, there will be no end to questions to Fahad and Mevish. So ये मुझे end करना पड़ेगा. Fizza and Nabil, you're such a powerhouse, both of you, in your capacity as a producer and director. I think our passionate students would really, benefit from you telling us that how was your experience in this horror genre, and we will take it from there. So yeah, like Nabil said and Fahad said, we were hoping to change the screen, and we're still trying that. Every time we make a film, we try and bring something new to the screen that, the audiences are slowly getting used to a new flavor or a new, picture, type of picture. So this was the idea that yes, it's time in Pakistan that we've seen enough romantic and enough, those films are brilliant. They're very nice. A lot of people get engaged in those and they love them. But then we also thought that the youth is missed out, I mean, there should be films that people like, अब ये लोग देख रहे हैं VFX अच्छा है, blue screen कैसे हुआ है, because these children, they know, they know how much effort has gone into making these films, so they would come and watch these films. The idea was to engage, and it's also an extension for us in the sense if we reach out to these guys and they accept us at some level and they start liking the films that we make, so it's basically in a way for us it's longevity. That's the idea. Yeah. जैसे फिजा ने बोला है हम खुद भी आई एम श्योर एज एन एक्टर या एज ए मेकर या एज ए राइटर हम लोगों को भी लगता है कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा में अनफॉर्चुनेटली वही कॉमेडी या रोमांस ही चल रहा था, तो हम लोग बहुत डरते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सिनेमा बहुत ही जो है वो रिस्की बिजनेस है, तो लोग जो है वो सेफ़ जॉनरास की तरफ जाते हैं जो कि मास एंटरटेनमेंट हो या सेफ़ चीज़ हो जो चल रही हो, रन ऑफ द मिल चीज़ हो, उसी को ही थोड़ा बहुत डिफरेंट पैकेज करके बनाना चाहते हैं. बट हमें लगता था कि यार जो अब हम चाहते हैं कि नया जो 10 साल हमें बनाते हुए हो गए हैं फिल्म्स, तो अब जो 10 साल में एक नई जनरेशन आई है ना, वी शुड केटर दैट यंगर ऑडियंस को ज़्यादा जो है वो फिल्म्स देखें. और अगर आप देखोगे अभी वर्ल्ड वाइड समहाउ हॉरर जॉनरा इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर. अभी आपने देखा होगा कि ऑस्कर्स में सिनर्स को जो है वो कितने सारे अवार्ड्स मिले, तो ये एक नीश जॉनरा से कन्वर्ट होते हुए एक मास जॉनरा की तरफ आ रहा है. मुझे पर्सनली मुझे याद है, बल्कि इनफैक्ट कोई मुझे उस दिन कह रहा था कि मैंने आज से 2-3 साल पहले कहीं पे कोई इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि मैं कभी हॉरर फिल्म नहीं बनाऊंगा. सो लोग बोलते हैं वो नेवर से नेवर वाली बात, वो मैंने सॉर्ट ऑफ बना दी है, ठीक है ना. तो लेकिन वही वाली बात है कि दिल कर रहा था और मुझे पसंद आई ये ज़ॉम्बी जॉनरा. मैंने भी बहुत सारी कोविड के दौरान सीरीज़ और चीज़ें देखी हैं, तो और कुछ डिफरेंट करना था, कुछ हटके करना था, कि मतलब कुछ चैलेंजिंग करना था. तो और जहाँ तक रह गई बात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम VFX ब्रेकडाउन भी इंशाल्लाह डालेंगे. वन ऑफ द AD इन द फिल्म वॉज यजदान, सो ही इज़ फ्रॉम ज़ैबिस ओनली. सो बहुत सारे बच्चों को कुछ पूछना होगा तो इससे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा था, इसको काफ़ी चीज़ों का मालूम है. ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम, तो ये है बंदा, इससे पूछ लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू. हम गाने की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन बस, जो चाय के ढाबों से लेकर या यूनिवर्सिटी के कैंटीन पे टीचर्स के साथ बड़ा डिस्कस होता रहा, वो ये कि यार धुरंधर का जवाब कोई बनाएगा पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई प्लान है आपका इस हवाले से कि जो मुझे लगता है धुरंधर का जवाब हमारी फौजियों ने दे दिया उनको ठीक से. वो ये करते रहे बस, उनको यही करते रहना चाहिए, हमारी फौज उनके साथ करती रहेगी मामला. तो ये तो इन्होंने समंदर को कूदे में बंद कर दिया. मेरे ख्याल से अब हम गाने की तरफ चलते हैं. तो गाना प्लीज. लाइट्स. जरा जरा बेकरारियां हैं, जरा जरा दिल को है सुकून भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे. नया नया लगता ये समा है, नए लगे ये आसमां ज़मीं भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे. तू न था, थी मेरी दास्तां दूरी,
दिन जो तू मिला तो सब मिल गया है, नहीं रही है अब कोई कमी सी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। लग रहा है किस्मतें ही लिख रही हैं तेरी मेरी ये कहानी, तेरा मुझसे मेरा तुझसे मिलना कोई फैसला है आसमानी। कुछ दिन हुए हमको मिलते हुए, वैसे लगता है परसों के हो सिलसिले जैसे। जरा जरा बेकरारियां हैं, जरा जरा दिल को है सुकून भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। दिल कहे ये सच हुआ है, ख्वाब कोई मुझको तो मिला है जब से बेपनाह सी ये मोहब्बत, बस तेरे इंतजार में थी कब से। तू पास है मेरे, ये बात है काफी, अब जिंदगी भर ये एहसास है काफी। जरा जरा बेकरारियां हैं, जरा जरा दिल को है सुकून भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे, न जाने हुआ क्या मुझे। कैसा लगा आप लोगों को गाना? अच्छा लगा? सो गानों के रेफरेंस से कोई सवाल करना चाहेंगे आप में से, ऑडियंस में से? नहीं? ओके, तो वील मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। So I would like to invite Madam Shahnaz to offer the souvenirs, and Madam Nasreen, please, to come on the stage. Yes. Madam Nasreen Haq, please. Vice Chancellor, thank you so much. Madam Nasreen. So, let me say a few words. I think this is the best possible evening we could have had in the whole year. Zabist University does many events, but this is truly absolutely premier of all premier events. To have our internationally, globally recognized stars, Fahad and Mavish, Nabil and Fiza, as producer and director, it shows Pakistan has a talent which can compete internationally with the finest and the best movies from anywhere. And Zombied is absolutely incredible. It's very smart. Dr. Muqati, please, आप भी स्टेज पे आ जाएं. हमारे VP Academics, Dr. Muqati is also a great fan of movies. Madam Nasreen is our Vice President Finance, and Dr. Muqati is our academics. So at Zabist, I think just for the information of our honored guests here, we have a media science department which produces extraordinary talent. And that talent you can find in advertising, in media houses, in production, in filming, in script.
And I think we really have a remarkable set of students here. Every time we have produced every year. And yes, of course, the faculty. Without the faculty, they wouldn't have been able to actualize their potential. I would like to thank Saklen Zaidi Saab, Thank you, madam. the head of Department of Media Sciences, and every member of the faculty here. It's truly an exciting day, and I hope each and every one of you is going to go to the premiere. Yeah. Right? Later. Buy tickets. No free tickets, no free lunches. You've got to buy your tickets, all right? That's how you support Yes. the film industry, remarkable film, breaking the barriers, the first time in the history of Pakistan Yes, that you've got a film like this. So here are some inspirational people standing in front of you. You will remember this day for all your life. It's the first time that you're actually in the same hall. You are privileged, every one of us here is privileged to have them here. Thank you so much. Okay. डॉक्टर मुकाती एक हमारे वीपी एकेडमिक्स भी अपनी कुछ राय का इजहार करना चाहेंगे सर। जी थैंक यू फहद साहब। ये जो हॉल जितना भरा हुआ है ना, 13 साल में मैंने इतना भरा हुआ नहीं देखा। सर एक क्लास मुझे भी लेने दें, भर जाएगा सर। हफ्ते में एक। आप बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और आपकी जो रिकॉग्निशन है वो इस तरह से भी कंफर्म होती है कि मेरा 8 साल का जो पोता है वो अभी भी वो एक गाना गाता है, चल दिए तुम कहाँ पर। क्या बात सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ। So we have some small tokens. जी जी, so nice of you. Thank you. Every moment of yours is precious, so thank you for coming. Thank you very much. Yes, ready. एक और स्टूडेंट को बुलाओ, इनसे वो लेते हैं। हो गया। जी फिजा नवीन साहब सर क्या मुझे तू न था, थी मेरी दास्तान दूरी, अधूरे थे ये मेरे रात दिन, अधूरी जिंदगी थी तेरी। जो तू मिला तो सब मिल गया है, नहीं रही है अब कोई कमी सी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। I'd like to thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का. And I mean, you can see the attendance, which shows how well you are appreciated. And Fiza, I know her since a long time. She did the first Chat with a Brat. I don't know if you've seen that film or not. It was a TV serial. Faculty members. That was my nephew. So, Fiza, and long time. And Fiza has really done so many good films. We are really proud of you, Fiza. Thank you, sir.